तो हमने जो पहले सत्र में पढ़ा उसी का कंटिन्यूएशन उसके आगे मैं सिखाना चाहता हूँ। द एलिजिबिलिटी टू सर्व। प्रभु की सेवा करने के लिए कुछ भी प्रभु के लिए करना है तो उसका योग्यता क्या है। हम प्रेरितों के काम से उसका उत्तर सीख रहे हैं। तो उसमें प्रेरितों के काम 1:8 में हमने सबसे बड़ा उत्तर देखा कि तुम इंतजार करो, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे और सामर्थ पाने के पश्चात तुम मेरे गवाह ठहरोगे यरूशलेम में, यहूदिया में, समरिया में और पृथ्वी के छोर छोर तक। तो उसी से संबंधित कई बातों को मैं आपके सामने रख रहा हूं। सो इस वचन को गहराई से समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको बतला रहा था कि ना केवल चेलों के लिए, कई लोग सोचते हैं कि ये तो केवल 12 चेलों के लिए था। नो, मैंने आपको साबित कर दिया ना, उदाहरण देके, कि यहूदा इस्करियोता मरा तो उसकी जगह पर जो 12वां चुना गया वो भी उन्होंने, देखिए किस हद से चुना। पहले अध्याय के ही आखिरी पदों में हमने उसका उत्तर देखा। उसके बाद 6वें अध्याय में हमने देखा खाना परोसने के लिए उन्होंने किस मापदंड से चुना। सुनाम और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण लोगों को चुना। ठीक है। अब हम फिर से प्रेरितों के काम 2 अध्याय में आ जाएंगे, जहां पर हमने देखा कि पवित्र आत्मा 120 के ऊपर उतरा और वो सामर्थ पाए, अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे, भीड़ इकट्ठा हुई, 12 जन खड़े हो गए, यीशु के चेले 12 जन खड़े हो गए और उसमें से एक पतरस अभिषेक के साथ प्रचार करता है। और बाइबल में हमने पढ़ा कि लोगों के हृदय छिद गए। उन्होंने पूछा अब क्या करना है हमें उद्धार के लिए। तो पतरस ने सारे रास्ते बताए और फिर हमने अंत में उसका समाप्त किया था 2:42 में, 41 में, चैप्टर 2 वर्सेस 41 में, कि जिन्होंने उस संदेशा को ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा पाई और 3000 लोग उस दिन कलीसिया के साथ जुड़ गए। तो इसका मतलब 120 जन की जो पहली कलीसिया थी उसके साथ 3000 और जुड़ गए। सो 3120 हो गया कलीसिया की संख्या। ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या है। ये पहला एक झुंड तैयार हो गया 120 के साथ 3000। ये एक झुंड तैयार हो गया जिन्होंने प्रेरितों के काम 1:8 के अनुसार कुछ पाया। ठीक है। अब देखो उनके अंदर जो फर्क है उससे आपको पता चल जाएगा कि हमको 1:8 क्यों जरूरत है, क्योंकि इनके अंदर का फर्क पता चल गया तो 1:8 हमें भी चाहिए, हम बोलेंगे, और हमारे अंदर आ गया तो हमारे अंदर भी ये फर्क आ जाए। तो इसीलिए उसको समझने के लिए प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 42 से पढ़िए। धीरे धीरे पढ़ेंगे तब आपको एक एक चीजें समझ में आएगा। यस। प्रेरितों का काम 2:42। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। बस देखिए, जब तुम एक स्पर्श पा लेते हो
या मैं और आप, हम सभी जब पवित्र आत्मा का भरपूरी पा लेते हैं, अभिषेक पा लेते हैं, तो फिर क्या होता है? हम सब क्या करेंगे मालूम? हम अपने आप को वचन के शिक्षा के लिए अपने आप को अलग करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब आपको इसका उत्तर मिल जाएगा क्यों कई लोग हर रोज प्रार्थना में जुड़ते हैं, क्यों कई लोग हर बार वचन सुनने के लिए जुड़ते हैं, क्यों कई लोग हर संडे आराधना में आते हैं या हर मीटिंगों में आते हैं। ओ, ये है उत्तर। प्रेज द लॉर्ड। तो उसका ऑपोजिट भी सोच लिए जी, जो आते नहीं, जो दिखते नहीं, छुट्टी होने के बावजूद भी दिखते नहीं, आती भोर को प्रार्थना रख के भी नहीं दिखते, देर रात की प्रार्थना रख के भी नहीं दिखते, इसका मतलब वो कभी नहीं दिखने वाले है ना। तो समझ जाना, उनको ये हकीकत मालूम नहीं है। ये हकीकत केवल वही समझ सकते हैं जिन्होंने प्रेरितों का काम 1:8 पाया है। प्रेज गॉड, हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। सो यहां पे लिखा, दे डिवोटेड देमसेल्व्स टू द अपोस्टल्स टीचिंग। उन्होंने अपने आप को प्रेरितों के तरफ से वचन सीखने के लिए उन्होंने अपना समय अलग किया। एंड फॉर फेलोशिप, संगति करने के लिए उन्होंने अलग किया। रोटी तोड़ने के लिए अलग किया। प्रार्थना करने के लिए अलग किया। हालेलुया, प्रेज गॉड, आमेन, आमेन, आमेन। तो देखो, चेलों ने इनमें से किसी को भी नहीं बोला सभी आना है, सभी जुड़ना है, आज प्रार्थना है, आज आराधना है, आज बाइबल क्लास है। आज आपको मालूम है, मैंने रिमाइंडर नहीं डाला कि आज दूसरा दिन का फास्टिंग प्रेयर है, नहीं डाला। लेकिन आप सभी जो जुड़े, क्यों जुड़े, कैसे जुड़े? उसका उत्तर ये है ना। जुड़ने वाले जुड़ेंगे, वो किसी रात में भी जुड़ेंगे, किसी सुबह में भी जुड़ेंगे, उपवास में भी जुड़ेंगे, है ना। वो हर सभाओं में जुड़ेंगे, वो हर आराधना में जुड़ेंगे, वो हर बार जुड़ेंगे। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रेरितों का काम 1:8 चख लिया है, ठीक है। और उसका रिजल्ट है 2:42। वो रिजल्ट उनमें दिख रहा है। जो जुड़ नहीं पा रहे, अब वो मुझसे गुस्सा हो जाएंगे। मेरे प्रियो, मैंने तो गुस्सा खा खा कर ही सेवा में आगे बढ़ा हूं। इसका मतलब, प्यार करो तो गुस्सा, वचन सिखाओ तो गुस्सा, प्रार्थना करो तो गुस्सा, और नहीं किया तो गुस्सा। तो इसका मतलब वो तो हर चीज में होने वाला है, करो या ना करो तो भी होने वाला है। तो ऐसा है तो सच्चाई बोल के ही पा लेना। समझ आ रहा है ना। अब देखो, जो सचमुच में जिनको छुट्टी नहीं है, जो कॉलेज में है या नौकरी में है, मैं उन लोग के बारे में नहीं बता रहा हूं। मैं उन लोग के बारे में बता रहा हूं
जो अति भोर को भी नहीं दिखते, या देर रात को भी नहीं दिखते, जो बाइबल क्लास में नहीं दिखते, जो आराधना में नहीं दिखते, जो उपवास प्रार्थना में नहीं दिखते, इसका मतलब है आप तो प्रभु के लिए ही नहीं दिखते, प्रभु ही आपको ढूंढ रहे हैं। और जब आप ही नहीं दिखते, प्रभु आपको ढूंढ रहा है, तो आप जरा सोच के देखिए आशीषें कैसी आ सकती है। पहले हमारे कलीसिया में कई जन आते नहीं थे, तो उनके माता या उनके पिता या उनके घर वाले कोई प्रेयर रिक्वेस्ट लेके आते थे, सर उसने प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजा है। एक बार दो बार तो मैं कर देता था, बाद में मैं बोलने लगा जिसको प्रार्थना निवेदन है ना उसको बोलो आने के लिए। तुम घर बैठे बैठे चाहते हो कि बाकी लोग प्रार्थना करें, बाकी लोग तुम्हारे लिए है ना उपवास करते रहे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम 40 दिन का उपवास लेके प्रार्थना करने से भी आपको आशीष नहीं मिलेगा जब तक आपने भूख नहीं दिखाया, जब तक आपने प्यास नहीं दिखाया। इन हकीकतों को समझने का प्रयास करो मेरे प्रिय। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसका मतलब बड़े पीएचडी वाले या बहुत साइंस जानने वाले ही समझ पाए। नो नो नो। परमेश्वर ने किसको इस्तेमाल किया? मछुआरों को। परमेश्वर ने किसको इस्तेमाल किया? अनपढ़ों को, साधारण लोगों को। तो आज भी वही सच्चाई है कि परमेश्वर साधारण लोग को ही इस्तेमाल करना चाहता है। अन्यथा परमेश्वर है ना वो धनवानों को, करोड़पतियों को ही इस्तेमाल करता है। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर देखिए उनको किसी को नहीं बुला रहा है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम दीनों को, दरिद्रों को, ना चीजों को परमेश्वर ने चुना और योग्य बनाया, ठहराया, खड़ा किया। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। सो हमने देखा करीब 4 बातें इस 42वें पद में। ठीक है, 43 पढ़िए, 43। और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। आमेन। और देखिए सब सभी विश्वास करने सभी, वाले बस इकट्ठे बस एक एक करके ना। देखिए चिन्ह चमत्कार होता रहा और लोग आश्चर्यचकित हैं। लोग एक बड़े अचरज में हैं कि क्या हो रहा है। इनके इधर चमत्कार है, इनके इधर चंगाई है, इनके इधर अद्भुत काम हो रहा है। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो समझने का प्रयास कीजिए, अद्भुत काम सैकड़ों की संख्या में परमेश्वर हमारे बीच में कर रहा है, लेकिन कई लोग को दिखता नहीं। इसीलिए पिछले संडे को आया तो मैंने क्या बतलाया, यहाँ पर कैंसर से है ना चंगाई पाई हुई हमारे बीच में बैठी है, लेकिन लोग नहीं जानते, क्योंकि लोगों को लगता है कि ओह किसी और के जीवन में हुआ। लोग उनका गवाही सुनना नहीं चाहते, उनके जीवन का चमत्कार देखना नहीं चाहते। पिछले हफ्ते अगला गवाही सुना ना कि 27 लाख के कर्जे में से परमेश्वर ने बचाया। सोचिए, यहां कोई 40,000 के कर्जे के लिए रो रहा होगा, परेशान होगा, तो उसके लिए कितना बड़ा एक साक्षी है, कितना बड़ा गवाही है जब कोई कहता है कि 27 लाख का कर्जे से प्रभु ने बचा लिया। तो उसको आश्वासन मिलेगा ना, इसका मतलब मेरा 40,000 कुछ भी नहीं है। इसका मतलब प्रभु के लिए आपका कोई रकम बड़ा नहीं है, आपकी तकलीफें बड़ी नहीं है, प्रभु के लिए आपका परेशानियां बड़ी नहीं है।
वो तो मैं और आप बड़ा कर देते हैं, सोच सोच के उसको हम पहाड़ बना देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत करने को तैयार है, चमत्कार करने को तैयार है, अपनी महिमा दिखाने को तैयार है, लेकिन इन हकीकतों को, इन सच्चाइयों को समझना मेरा और आपका काम है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। एक घर में मुझे बुलाया और बताया कि पास्टर, इस घर में नया नया हमने प्रवेश किया है, लेकिन जब से प्रवेश किया है नींद नहीं आ रही। मैंने कहा क्यों? तो बोला कुछ कुछ दिखता है। तो मैं उनके घर गया, ठीक है, और मैंने प्रार्थना किया और उनसे ऐसा कहा, आज रात्रि से आराम से सो जाओ, कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। उसके बाद वो अगले संडे को आके गवाही देते हैं कि जब से प्रार्थना हुई उसके बाद से अच्छा नींद आया। अब देखो, मेरे से अगर पूछे तो मेरे पास जवाब है, जवाब उस कमरे में नहीं है। इसका मतलब वो जो समस्या है उस कमरे का नहीं है, समस्या आपका है। भूत या दुष्ट शक्तियां आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती अगर आप पवित्र आत्मा की भरपूरी में है तो। और जब आप पवित्र आत्मा की भरपूरी में नहीं होते हो तो आपको दिखेगा, कुछ कुछ आके डराएगा, आपका नींद उड़ाएगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे को तो 1 घंटा मिलता है ना कभी बीच में, और चाहे ट्रेन में खड़ा खड़ा यात्रा कर रहा हूं, 1 घंटे में मैं सो जाता हूँ। इसका मतलब मस्त सो जाता हूँ। और जहां उतरना है पवित्र आत्मा मदद करता है, ठीक वहां पर उतर जाता। इसका मतलब हमको बिठा दो, खड़ा कर दो, हमको जंगल के बीच में डाल दो, हम वहां पर भी आराम से सोना जानते हैं। ये इतना बड़ा आशीष विश्वासियों को प्रभु ने दिया है, क्योंकि बाइबल में लिखा है वो अपने बच्चों को चैन की नींद देता है। लेकिन कई लोग बेचैन क्यों होते हैं? उनको कुछ दिखता है, उनको कुछ सताता है। क्यों? क्यों? आप चेक करोगे तब आपको पता चलेगा, कहीं ना कहीं आपने खुले द्वार रख दिए जहां पर शैतान घुस गया और शैतान आपको तंग कर रहा है। प्रेरितों का काम 1 का 8 पा लीजिए, उसको अपना लीजिए, आपके अंदर की समस्या चली जाएगी, दिक्कतें चली जाएंगी। प्रेज गॉड, हालेलुया। मैं आपको कितने सारे अनुभव, कितने सारे घटनाओं को आपके सामने बता सकता हूं। अभी जो मैंने जिस घर में जाके प्रार्थना किया, ये बसाई बसाई का उदाहरण है। मैं आपको एक एक जगहों का उदाहरण दे सकता हूं जिसमें ये हकीकत है, ये सच्चाई है। और ये हमको कहां से मिलता है? ये सच्चाइयां सब कुछ प्रेरितों के काम में लिखा है, ठीक है। अब हमने प्रेरितों के काम 2 का 42 पढ़ लिया, 43 पढ़ लिया, अब 44 पढ़िए, 44। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और हाँ की सब वस्तुएं साझे में थी। हाँ, पढ़िए।
वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेचकर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। आमेन, आमेन। बस अब जरा सोच के देखो ना, ये क्या लिख दिया। मैं और आप ये लिख नहीं सकते, या दुनिया वाले कोई लिख नहीं सकते। यहां पर है ना, लोग कोशिश कर रहे हैं कि मेरा बाप कब मरेगा, मेरी माँ कब मरेगी, क्योंकि मुझे जायदाद मिल जाए, मुझे संपत्ति मिल जाए। इतने केसेस मैं जानता हूं, इतने जगह का, हमारे ही सोसाइटी में है ना। एक बुजुर्ग माँ यहाँ अकेली रहती है, तो वो मुझसे और बेटी से, हमसे बीच बीच में मिलती है, बातें करती है। और आपको मालूम है, हमने कहा आप अकेले क्यों रहते हो? आपको मालूम है क्या उत्तर है? बाजू के बिल्डिंग में बेटा परिवार रहता है, बेटा परिवार रहता है, तो आते नहीं, देखते नहीं, संभालते नहीं। नहीं नहीं नहीं, वो बस कह रहे हैं कि हमारा सब कुछ लिख के दे दो। सोच के देखिए, इनके पति ने कमाया, पति का देहांत हो गया, अब ये बुजुर्ग माँ अकेली है, बेटा परिवार, दो बच्चे हैं, एक कहीं बाहर है परिवार समेत, एक जो बाजू में है वो भी क्या कहता है कि मेरा जरा लिख के दे दो, उसको जल्दीबाजी है। और वो इस बुजुर्ग माँ को अकेला छोड़ा हुआ है। वो अपने दवाइयों का लिस्ट स्नेहा को देती है, और स्नेहा जाके खरीद के लाके देती है। मैंने उनसे कहा कभी भी जरूरत हो, कुछ भी आवश्यकता हो, हमें बताइए, हम आपकी मदद करेंगे, हम आपकी सहायता करेंगे। मेरे प्रियो, दुनिया वाले ऐसा करते हैं और ऐसा ही चारों तरफ हो रहा है, लेकिन विश्वासी लोग अगर ये करें तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कुछ ना कुछ दिक्कत है। देखो वहां पर क्या लिखा है, उन सबके सारी बातें साझे की थी। जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तुम्हारा है। इसका मतलब परमेश्वर ने दिया है, ये परमेश्वर की खिदमत के लिए है, परमेश्वर के राज्य के लिए है, परमेश्वर की महिमा के लिए है। इस सच्चाई को समझना बहुत जरूरी है। मैं कलीसिया के विश्वासियों को कभी अ, केरल दिखाने के लिए ले जाना चाहता हूँ, और कई बार हमने कोशिश किया कि मीटिंग्स हम वहां रखें, अ, लेकिन जब खर्चा और ये सब हम देखते हैं तो बहुत ज्यादा हो जाता है। पिछली बार मैं एक विश्वासी भाई से बातचीत कर रहा था, वो केरल के हैं, हमारे कलीसिया से नहीं है। मेरे को इतना अच्छा लगा। आपको मालूम है, मैंने कहा कि हमारे विश्वासियों को सबको लेके जाना चाहते हैं केरल में, मीटिंग करना चाहते हैं, उनको वो सब दिखाना चाहते हैं। तो आपको मालूम है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा पास्टर, मैं तो बॉम्बे में रहता हूँ, लेकिन मेरा 2 बेडरूम, नहीं, दो मंजिला बिल्डिंग है, ठीक है, और उसमें नीचे 3 बेडरूम है, ऊपर 2 बेडरूम है, काफी बड़ा है। आप कभी भी जाना चाहते हैं, मेरे से चाबी लेके जाइए, जितना दिन रहना है रहो, है ना, खाना बनाओ खाओ, आपके लोगों को लेके जाना है ले जाइए, उधर ठहराइए और वापस आइए। मेरे प्रियो, मेरे को बहुत खुशी हुई कि किसी के मुंह से तो ये निकला
ठीक है, और मैं समझ गया ये क्यों निकला उनके मुंह से, क्योंकि उनको प्रेरितों का काम, ये दूसरा अध्याय मालूम है, उनको एक्स 1:8 मालूम है। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसका मतलब समझने का प्रयास कीजिए, इस दुनिया में हम केवल इकट्ठा 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 करके रख नहीं सकते, लेकिन हमको हमारी जरूरतें की चीजें हमारे पास होनी चाहिए। बाकी जो भी है मेरे प्रियो, वो प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु के बच्चों के लिए, जरूरतमंदों के लिए हमें न्योछावर करना है। हालेलुया, हमको देना होगा। ये प्रेरितों के काम का सच्चाई है, और मैं जानता हूं ये केवल वही कर सकते हैं जिन्होंने प्रेरितों का काम 1 का 8 पाया है, बाकी नहीं पा सकते, बाकी ऐसा नहीं कर सकते। इन हकीकतों को समझिए मेरे प्रियो, इन सच्चाइयों को समझिए, तब जाकर आपके जीवनों में अनुग्रह और आशीषें बहेंगी। इट विल फ्लो, एंड नॉट ओनली फ्लो, इट विल ओवरफ्लो। बहेगा उतना ही नहीं, ये उमड़ने लगेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हकीकतें कईयों को मालूम नहीं है, और जिन जिन को ये मालूम नहीं है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो हर समय परेशानी में, वो हर समय बीमारी में, वो हर समय कर्ज में, वो हर समय दिक्कत में है। जब पूछो दिक्कत में। अरे तुम्हारा दिक्कत कभी तो हटना चाहिए। हे प्रभु, उनका दिक्कत हटता ही नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। प्रभु के पीछे चलो, प्रभु के वचन के अनुसार चलो, और आनंद के बिना जीना हो नहीं सकता, खुशी के बिना जीना हो नहीं सकता, अनुग्रह के बिना जीना हो नहीं सकता, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रतिदिन उसकी करुणा नहीं है, उसका अनुग्रह नया है। His mercies are new every morning, ऐसा वचन में लिखा है। प्रतिदिन उसकी दया नई होती है। हालेलुया। वो नया दिन देता है, पुराना नहीं दिन नहीं देता है। सोच के देखिए, उसने हमारा, है ना, हमारा जीवन 1990 वाला नहीं किया है, 1995 वाला नहीं किया है। सोच के देखिए, आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले, जब आपको शायद 3 बार का खाना खाने के लिए नहीं होगा, परमेश्वर ने ऐसे हालातों में वापस नहीं लेके गया है। परमेश्वर प्रतिदिन आपको नई ऊंचाइयों में, नए आशीषों में, नए अनुग्रहों में आपको ले जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सच्चाइयां सेवकों ने तक समझा नहीं है। मेरे को कुछ सेवक लोग बीच बीच में बुलाते हैं, और पास्टर फीस नहीं है, पास्टर मदद कर दो, पास्टर ये कर दो। तो मैंने उनको कई बार सहायता किया, कई बार मदद किया, लेकिन मैंने कुछ समयों के बाद इस सच्चाई को समझा, ये लोग बार बार कैसे मांग सकते हैं। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, ये तो सालों सालों से मांग रहे हैं। आखिरकार मैंने उनको बताया, भाई साहब आप ही में कुछ कमी है।
कहीं आप गलत कर रहे हो, कहीं आप पाप में हो, कहीं आपको वचन की हकीकत या सच्चाई नहीं मालूम है, कहीं आप, उत्तर यही है कि प्रेरितों का काम 1-8 नहीं जानते, या सीखा नहीं, या समझा नहीं, या अपने जीवनों में उसको लागू नहीं किया, है ना। बोलते हैं ना, पढ़कर छोड़ देना। छोड़ो मत, इसीलिए मैं ठहरा हूं। मैंने कितनी बार प्रेरितों का काम पढ़ा है, लेकिन मेरे को बार बार ऐसे लगता है कि वही पढ़ा हूं, वही पढ़ा हूं, वही पढ़ा हूं, क्योंकि इसमें जीवन बदलने वाली सच्चाइयां लिखी हैं। और जब जीवन बदलते हुए ना देखूं, तो मेरा काम ही है पढ़ाते रहने का। बॉम्बे से आज भी ब्रेक में कोई मुझसे चैट कर रहा था और कहा कि पास्टर संडे को आपके चर्च में आना चाहते हैं। मैंने कहा क्यों? वो बॉम्बे में रहते, मेरे इधर तक क्यों आना चाहते? मैंने पूछा क्यों? नहीं नहीं, वचन सुनना है। मैंने कहा आज रात्रि आ रहा हूं कांदिवली में, सुनो। मैंने उनको बोला। देखो, बात क्या है मालूम ना? बात यह है कि तुमने आशीष पाई, वचन सुनकर तुमको अच्छा लग रहा है, अनुग्रह लग रहा है, सब कुछ। अब अगला कदम है कि जो सुना है, आशीष लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो उसको अपना लो ना, उसको अपने जीवन में अपना लो, तो अद्भुत काम देखोगे, तो परमेश्वर का महिमा देखोगे। ग्लोरी टू गॉड, प्रेज गॉड। सो चेले लोग, उनकी जरूरत के बाद उनको लगता कि ये हमारे लिए ज्यादा है, इतना में नहीं चाहिए, वो बेच देते और जरूरतमंदों को दे देते। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, हमने पूरे सेवकाई में, आज 27 साल हो रहा है सेवकाई के, पूरे सेवकाई में यही किया है। हमने कभी भी अगले महीने के लिए कुछ रखा नहीं। जो भी हमारे साथ स्टाफ है, सब जानते हैं, हमने, हमारे मिनिस्ट्री का कोई एफडी नहीं है, फिक्स डिपॉजिट नहीं है, कोई बैंक बैलेंस नहीं है। हर बार, हर बार उस प्रभु पर आश्रित हो जाते हैं और क्या प्रार्थना करते हैं, प्रभु इस महीने में जो भी जरूरतें आती है, जो भी आवश्यकताएं आती है, प्रभु तू पूरा कर, तू पूरा कर। और प्रभु पूरा करता है। कभी भी कुछ एक्स्ट्रा मिलता है, कुछ ज्यादा आता है, तो वो हम और जरूरतमंद सेवकों को या सेवकाइयों को दे देते हैं। और ये हर महीने की बात है, हर हफ्ते की बात है, और मैं आपको बताना चाहता हूं ये प्रतिदिन की बात है। क्यों? क्योंकि हमने प्रेरितों के काम से, परमेश्वर के कलाम से ये सच्चाई को सीखा। सो उन्होंने अपने संपत्ति को, अपने चीजों को बेचा, जमीनों को बेचा, और मिला हुआ पैसा जरूरतमंदों के लिए, प्रभु के राज्य के लिए उन्होंने सौंप दिया। मेरे प्रियो, अब इसको जरा आज के साथ आप तुलना कीजिए। आज क्या हो रहा है? विश्वासी लोग
क्या हो रहा है? मैं आपको बताऊं, 100 में से 90 विश्वासी भी अगर आपका कुछ मिल जाए तो उसका 10वां हिस्सा भी देने को उनको हिचकिचाहट होती है। जब प्रभु ने आपको इतना आशीष दिया, जब प्रभु ने आपको इतना अनुग्रह दिया, आप प्रभु का भाग भी देने से हिचकिचाते हो। मेरे प्रियो, सच्चाइयों को देखिए, सच्चाइयों को समझने का प्रयास कीजिए। आगे हम पढ़ेंगे, 46 पढ़िएगा, 46। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे। आमेन। ये देखिए, प्रतिदिन प्रभु के भवन में आना, संगति करना, रोटी तोड़ना, मिलकर खाना, बजाना, प्रभु को महिमा करना, आराधना करना, स्तुति करना। कई बार मैं सुनता हूं, ये बार बार उपवास प्रार्थना क्यों? कई बार विश्वासी लोग पूछते हैं, ये हर रोज प्रार्थना क्यों? ये देखिए ना, उत्तर यहां है। जो पूछते हैं ना कि हर रोज क्यों या बार बार क्यों, अभी तो 40 दिन का उपवास प्रार्थना खत्म हो गया था, अभी दोबारा फिर से 3 दिन का उपवास। इनको और कुछ काम नहीं किया? काम है ना, ये है काम हमारा। पवित्र बाइबल ने हमको सिखाया हुआ काम है ये। वचन का सच्चाई है, वचन का हकीकत है। और अब हम ये रिकॉर्डिंग या लाइव इन संदेशों का कई बार क्यों करते हैं? क्यों करते हैं कि चलो यथार्थ में कोई संगति में आ नहीं पाए, नौकरी में है या किसी कामवश वो मिस कर गए या खो गए, तो उनको तो मौका मिलना चाहिए ना कि सुने, वो वचन पा लें, वो सुन लें। आप हमारे बीच में भाई चंद्रा को आप देख सकते हैं, ठीक है? अभी भी कुछ समय पहले जुड़े थे और कभी नेटवर्क नहीं होता है तो निकल जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन हकीकत बता रहा हूं। वो आज है यूएई में, इसका मतलब दूसरे देश में है, वहां नौकरी कर रहे हैं और वहां पर जिस कलीसिया के साथ हमने भेजा है उस कलीसिया के साथ वो सेवा कर रहे हैं, ठीक है? अच्छी कलीसिया है, हमारे जैसे ही पेंटिकोस्टल कलीसिया है, हमारे जैसे ही वचन है, हमारे जैसे ही गाना है, संगति है, सब कुछ है। लेकिन इस भाई का भूख क्या है, इस भाई का प्यास क्या है? वो हमारे बाइबल कॉलेज में ऑनलाइन कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर करके गए, ऑनलाइन सेकेंड ईयर कर रहे हैं, ठीक है? सुबह जब हमारा 6 बजे प्रार्थना होता है वो उसमें जुड़ जाते हैं, रात को जब 11 बजे प्रार्थना वो उसमें जुड़ जाते हैं। और याद रखना, अगर हमारा यहाँ सुबह 6 बजे प्रार्थना है तो उनका उधर का समय है सुबह 4:30 बजे। हमारे यहाँ रात का प्रार्थना होता है, वो उसमें घुस जाते हैं। अभी जो दोपहर का सत्र में वो क्यों जुड़ते हैं? इसका मतलब दोपहर के सत्र, इसका मतलब अभी उनका खाने का ब्रेक है। तो दोपहर का जब भोजन का ब्रेक होता है ना, भोजन 2 मिनट में खा लिया और वो जुड़ जाते हैं उपवास प्रार्थनाओं में।
मेरे प्रियो, ये उनका तड़प है। किसी दूसरे देश में बैठे हुए व्यक्ति को मैं तो जीवन में बोलूंगा नहीं कि तुम जुड़ो, है ना, मैं कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि वहां का समय अलग होता है, वहां का सब कुछ अलग है। मैं क्यों बोलूं? ठीक है, महीने में एक बार या बीच बीच में अगर हमारा कुछ विशेष सभा है, हम बोल सकते हैं आइए भाइयों, जुड़िए, मिलिए। ये ऐसा नहीं है। वहां की सभाओं में भी वो अटेंड करता है, ठीक है, लेकिन यहां का कोई सभा छोड़ता नहीं। ऐसे लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन कभी बंद ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग भूखे रह जाएंगे, या ऐसे लोगों का, है ना, दुख हो जाएगा उनको अगर हम ऑनलाइन बिल्कुल स्ट्रेट अवे बंद कर दे तो। और ऐसे बहुत रहे हैं, मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूं। तो याद रखना, देखो, जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं, जो सच्चाई में, है ना, जिनके अंदर तड़प है, हालेलुया, उनके तड़प को कोई रोक नहीं सकता। वो तड़प इसलिए है क्योंकि उन्होंने प्रेरितों का काम 1 और 2 समझ लिया है, समझ लिया है। अब वो प्रतिदिन संगति किए बिना रह नहीं सकते। अब हमारी आवाज या हमारा चेहरा देखे बिना उनको नींद नहीं आती। इसका मतलब हम उनको सुलाने वाले नहीं, ऐसे नहीं। मेरा कहने का मतलब वो एक आत्मिक प्यार बन गया है, वो एक आत्मिक रिश्ता बन गया है। यही तो पहली शताब्दी में हो रहा था। अब 47 पढ़िए, 47। Chapter 2 verses 47। और 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 परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। आमेन। वो परमेश्वर की स्तुति करते थे, लोगों की कृपा दृष्टि उन पर होती थी, है ना, एंजॉइंग द फेवर ऑफ ऑल द पीपल। सभी लोगों की कृपा दृष्टि उनके ऊपर होती थी, और प्रतिदिन प्रभु उनके साथ लोगों को जोड़ता था। कौन से लोग? जो उद्धार पाते। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, इन हकीकतों को समझिए। पिछले दिनों में भी किसी ने मेरे को ऐसा कहा, मास्टर हर संडे नए लोग आ रहे हैं। मेरे प्रियो, ये वो तो आएंगे ही, उनको आना ही पड़ेगा। ये परमेश्वर का काम है। वो आएंगे, वो आते रहेंगे, उनको आना ही होगा, क्योंकि ये स्वर्ग राज्य का काम है। ये एक व्यक्ति का नहीं है, ये एक मनुष्य का नहीं है, कलीसिया यीशु का है। आत्माएं वो देता रहेगा, उद्धार पाते हुए लोग जुड़ते रहेंगे। यह प्रभु का काम है। तो इसका मतलब क्या है? जो सच्चाई से जीना नहीं चाहते, धीरे 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 देखिए वो दूर होते जाएंगे, लेकिन जो हकीकत से जीना चाहते हैं, परमेश्वर उनको जोड़ता रहेगा। याद रखना, यहूदा इस्करियोती ने जाके फांसी लगा दी, यीशु को पकड़वाया, उसके बाद खुद ही जाके फांसी लगा दिया, वो मर गया। लेकिन देखिए,
परमेश्वर ने उसकी जगह पे एक योग्य, है ना, एक योग्य चेले को चुन लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब वो 12 चेले नहीं रहे, ये देखिए 7 और चुने गए। प्रभु दिन प्रतिदिन जोड़ता रहा, कलीसिया ऐसी बढ़ती रही, उसमें जोड़ होता रहा। और इसी 7 में से एक था, वो हम हो सके तो कल पढ़ेंगे। इसी 7 में से एक था फिलिपुस। समरिया गया, वहां पर चमत्कार, वहां अद्भुत काम, उसका अनुग्रह हम देखेंगे बाद में। लेकिन देखिए मेरे प्रियो, ये है रिजल्ट, ये है परिणाम किसका? 1 का 8 जब जीवन में आ जाता है, ये हकीकत है। वो हकीकत व्यक्तिगत जीवनों में भी है, पारिवारिक जीवनों में भी है। ये देखिए कलीसियावी जीवनों में भी वही हकीकत है। अगर ये बात है, ये बात है, तो मेरे प्रियो हमारे लिए बिल्कुल स्पष्ट है रास्ता। आंसर बहुत ही क्लियर है। आंसर क्या है? कि हमको किसी भी रीति से आगे बढ़ना है, कुछ पाना है, आशीषें चाहिए, अनुग्रह चाहिए, उसका पहला कदम प्रेरितों का काम 1 का 8 है। इसीलिए यीशु ने 3.5 साल तक उसके साथ चले हुए चेलों से कहा, तुम कुछ मत करो, तुम सेवा मत करो, पहले जाके यरूशलेम में इंतजार करो, और जब तुम इंतजार करोगे मैं अपनी आत्मा उंडेलूंगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, और तब तुम मेरे गवाह बनना, यरूशलेम में, यहूदिया में, समरिया में, और पृथ्वी के छोर छोर तक। इसका मतलब यीशु मसीह का आज्ञा है, इसको समझने का प्रयास करो। कई लोग सीधा बस ये मत्ती 28 का 18, 19 में 20 में ऐसा लिखा है, पृथ्वी, आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु ने कहा मुझे दिया है, और यीशु कहता है कि तुम जाओ, है ना, सुसमाचार सुनाओ, चेले बनाओ, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, और जो जो बातें मैंने सिखाई है वो सब सिखलाओ, मानना सिखलाओ, और जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। ये सबसे बड़ी आज्ञा है, इसीलिए सीधा वही करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन आगे आप ये भी तो पढ़िए ना, जहां पर यीशु अपने खुद के चेलों को कह रहे हैं, तुम सेवा मत करो, पहले यरूशलेम में जाके इंतजार करो, सामर्थ पालो, उसके बाद मेरे गवाह बनो। आमीन, हालेलुया। हम उसके चेले से बढ़कर तो नहीं है ना। यस, हम चेलों से बढ़कर सेवा करेंगे, करेंगे, यस, बट उसके लिए 1 8 जरूरी है। प्रेरितों का काम 1 8, वो कुंजी है, इट इज द की। उस कुंजी को पाले तो फिर मेरे प्रियो जरूर मत्ती 28 का 18, 19, 20 हमारे जीवनों में पूरा होगा, और हम खुशी से, निडरता के साथ दुनिया में कहीं पर भी जाकर सुसमाचार सुना सकते हैं, यीशु की सेवा कर सकते हैं, परमेश्वर के राज्य को बढ़ा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन जब तक 1 का 8, प्रेरितों के काम 1 का 8 हमने पाए नहीं है, कृपया आगे ना बढ़े, क्योंकि बढ़कर कोई फायदा नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है, कुछ भी होने वाला नहीं है। कई जन सीधा जो निकले हैं ना, वो आज सेवकाई के नाम पे धब्बे हैं। ऐसे लोग सेवकाई में और परेशानी उंडेलते, ऐसे लोग
खुद भी डूबते हैं, वो अपने पूरे सेवकाई को, कलीसिया को डुबाते हैं। पिछले एक पास्टर्स मीटिंग में मुझे किसी ने पूछा कि ये पासवान हमें हर समय मदद के लिए, सहायता के लिए पूछते रहते हैं। मैंने कहा कि आप नाम मत बताओ, मैं उनका नाम बता देता हूँ। मैंने नाम बता दिया और फिर मैंने कहा ये उनका आदत बन गया है। मैंने कहा ये उनका आदत बन गया है। मैंने कहा आप जाके उनका सेवा पूछो, उनका कलीसिया में जाओ, तब आपको पता चलेगा हकीकत क्या है। और बाद में उसी पास्टर ने मेरे को बतलाया कि पास्टर उनके पास 10 जन भी नहीं। इसका मतलब आप कुछ करना नहीं चाहते हो, आप मेहनत करना नहीं चाहते हो, आप किसी कारण से निकल गए होंगे सेवा करने के लिए, लेकिन सचमुच में आपने प्रेरितों का काम 1 का 8 नहीं पाया है। मैं प्रिय विश्वासियों, आप सभी को ये सिखलाना चाहता हूं, बतलाना चाहता हूं कि प्रभु आपको चेलों जैसे इस्तेमाल करेगा, वरन उससे भी बढ़कर इस्तेमाल करेगा, अगर आप इन हकीकतों को समझ जाएं, इन सच्चाइयों को समझ जाएं। क्योंकि परमेश्वर के सामने पक्षपात नहीं है, भेदभाव नहीं है, तो वो तो किसी भी विश्वासी को इस्तेमाल कर सकता है। आप अनपढ़ होंगे, आपके पास योग्यता नहीं होगी, आपके पास डिग्रियां नहीं होंगी, आपके पास भाषा नहीं होगा, आपके पास पैसा नहीं होगा, आपके पास परिवार नहीं होगा, इसका मतलब आप पूरे परिवार से अकेले आए होंगे सेवा में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये कुछ भी प्रभु नहीं देखता। लेकिन अगर प्रेरितों का काम 1 का 8 आपके पास है, तो आप देखिए परमेश्वर कितने अद्भुत रीति से आपको चलाएगा, कितने सामर्थ्य रीति से परमेश्वर आपको संभालेगा, अगुवाई करेगा। इस हकीकत को समझिए मेरे प्रियो। इसी का कंटिन्यूएशन हम कल करेंगे। आइए सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता, प्यारे परमेश्वर, प्रभु इस ऐतिहासिक किताब प्रेरितों के काम के लिए धन्यवाद। कलीसिया के अंदर ये सब हुई है परमेश्वर, इन सच्चाइयों के लिए धन्यवाद। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं एक्स 1:8 हमारे जीवनों में, सबके जीवनों में, जितने वचन सुन रहे हैं या आगे भी सुनेंगे, उन सबके जीवनों में होने पाए, ताकि परमेश्वर वो प्रेरितों के काम 2 अध्याय का परिणाम को देख सके, प्रेरितों के काम के आगे के अध्यायों के चमत्कारों को देख सके। ऐसा होने पाए, ऐसा जलवा दिखा दे, ऐसी महिमा दिखा दे परमेश्वर, सभी को तेरे अभिषेक से भर दे प्रभु। सभी इन सच्चाइयों को जाने, हर विश्वासी को तू मदद कर कि वो इस हकीकतों को जाने और विश्वासी बनकर ना रहे, लेकिन अगले कदम पर आगे बढ़े, वो चेले बन जाए परमेश्वर, तेरे लिए खड़े हो जाए प्रभु, निडरता के साथ, बड़े सामर्थ्य के साथ खड़े हो जाए। ओह ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ऐसा कर, ऐसा कर। हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं, समर्पित करते हैं। ऐसा होने दे प्रभु, होने दे प्रभु, होने दे प्रभु। हमारे बच्चे, हमारे जवान, हमारे हर एक भाई बहन, हमारे सारे विश्वासी, हर एक सेवक इस सच्चाई को जान जाए, इस सच्चाई को समझ जाए, और बहुत बड़ा रूपांतरण, बहुत बड़ा परिवर्तन हम देखना चाहते हैं, बहुत बड़ा बदलाव हम देखना चाहते हैं। होने दे तेरी महिमा। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। तूने प्रार्थना सुना। आदर महिमा इज्जत जलाल तुझे देते हैं। छोटी सी विनती यीशु के मीठे नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण करते हुए, आमीन, आमीन, आमीन।
Thank you, Jesus. Amen.